तो अक्टूबर के महीने में मूसलाधार मुसीबत टॉर्चर से कम नहीं है। प्रदेश के कई जिले लगातार हो रही बारिश के बाद विनाश लीला झेल रहे हैं और लगातार हो रही बारिश से फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, घर डूब चुके हैं, गांव का संपर्क टूट चुका है, उफान मार रही नदियां लोगों को डरा रही हैं और उनके कटान का खतरा कैसा मंजर लेकर के आया है, देखिए जरा। तबाही का शोर है और बर्बादी चारों ओर है। डूब रहे हैं घर, डूब रहे हैं गांव, डूब चुके हैं खेत और खलिहान, खुशियों की उम्मीदें टूट रही हैं। क्या जानवर और क्या इंसान, सब परेशान। बारिश की विनाश लीला ने नर से नारायण बना दिया। घर के बाहर पानी है, घर के अंदर पानी है। ऐसे में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें ग्रामीणों को सुरक्षित निकालने और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए जुटी हैं। कई परिवार अपने घर की छत पर मौजूद हैं, मदद के इंतजार में। सब वहीं पड़ा है साहब, अब जान लेके भाग्यन है अपन, बस ना कपड़ा ना लगता कुछ नहीं, खाली जान लेके अपन भाग्यन है बच्चन का। बाढ़ की हालत बहुत खराब है, काफी पानी बढ़ चुका है। हम लोग भोजपुर में बाढ़ चौकी पर जाने वाले थे, लेकिन यहाँ अंदरपुरवा गांव पर पहुँचे हैं। गांव से आगे पानी बह रहा है मेन रोड पर। अच्छा, बाढ़ राहत चौकी पर हम जा रहे थे, उसके बाद में वहाँ पानी भरा हुआ है और बहुत तेज बहाव है। भिनगा जा रहे थे, सारा रास्ता में पानी भरा हुआ है। अभी थोड़ा आगे गए हुए थे, फिर लौट ही आए हैं। क्यों डर लग रहा है जाने में? आगे जाने का कोई वो दिक्कत नहीं है। श्रावस्ती में लगातार हो रही बारिश और नदियों में उफान आने से 50 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। दर्जनों मकान पानी में समा गए, कितने ही गांवों का संपर्क टूट चुका है। नदी के तट पे बसा गांव है, पूरी तरीके से ये गांव डूबा हुआ है। देखिए, लोग पलायन करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा गांव डूबा हुआ है, उजड़ता हुआ चला आ रहा है। ये जल सैलाब हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो सैलाब है, ये पानी का सैलाब है, बहुत तेज़ी में ये धारा बह रही है। हम भी इस वक्त इसी धारा में चल रहे हैं। तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए कितना पानी है। देखिए, पूरी तरीके से हम दिखाना चाहेंगे, ये जो घर बने हुए हैं ये पूरी तरीके से डूब चुके हैं। लोग यहाँ से पलायन करके सुरक्षित जगह पे पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। अक्टूबर के महीने में सैलाब किनारे तोड़कर बह रहा, किनारे पर बसे घर दरक रहे हैं, नदियों में समा रहे हैं। न बारिश थम रही है और न बर्बादी रुक रही है। गांव के गांव बाढ़ के पानी में जलमग्न हो गए हैं। बलरामपुर में दर्जनों गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। लगातार हो रही बारिश से सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई। बारिश ने जिंदगी की रफ्तार थाम दी है। यहाँ पे करीबन सूचना आ रही है कि हमारे करीबन 30 से 40 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहाँ पे कि जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है, और उससे निपटने के लिए हमारे पास 70 नावें आज की डेट में हैं, जिनकी व्यवस्था जिला प्रशासन की तरफ से कराई गई है। और जहाँ जैसे जैसे हमारे पास तहसीलों से डिमांड आ रही है, नावों को हम मौके पर भेज रहे हैं। साथ ही जो हमारे पास बाढ़ राहत चौकियाँ हैं और बाढ़ राहत केंद्र हैं, वहाँ पे भी हमने समस्त कर्मचारियों और अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है और उनको भी पूरी तरह एक्टिवेट कर दिया गया है। लगातार हो रही बारिश ने हाहाकार मचाया है। गलियों में दरिया बह रहा, सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पानी में डूब गई। एक नजर में कोई बता नहीं सकता यहाँ कभी सड़क ही थी या ये नदी है। हर तस्वीर तबाही की है, हर तस्वीर बर्बादी की है। मूसलाधार मुसीबत ने फसलों को बर्बाद कर दिया है। इन तस्वीरों ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। अक्टूबर के महीने में बारिश ने वो आतंक मचाया कि ग्रामीण इलाकों के साथ में शहरों में भी बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर बारिश हो रही, जिससे कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो अक्टूबर में आसमानी आफत से नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। बाराबंकी में सरयू नदी की धार तेज हो गई है। नतीजा ये है कि नदी किनारे जो बसे गांव हैं, उन पे खतरा मंडरा रहा है। बाराबंकी में बारिश बेरहम, गांव वालों पर आफत बनकर टूटी सरयू नदी। सैकड़ों एकड़ जमीन पानी में बह गई।
नदी किनारे की झोपड़ियां सरयू में समा गई। नदी के तांडव से गांवों पर खतरा मंडरा रहा है। कटान की ये तस्वीरें सिरौली गोसपुर तहसील के तेलबारी गांव की है। सरयू नदी किनारे बसे ग्रामीण अपना आशियाना बचाने की कोशिश में जुटे हैं। एक ओर नदी मिट्टी काटकर घरों को पानी में मिला रही है, तो दूसरी ओर ग्रामीण जो कुछ भी बच पाए उसे बचाने में जुटे हैं। लेकिन सरयू नदी के प्रहार के आगे ना तो इनकी झोपड़ियां बची और ना ही मिट्टी के चूल्हे। घरों के पास मौजूद पेड़ भी पानी में समा गए। हर साल प्रशासन कटान रोकने के लिए तरह तरह के उपाय करता है, लेकिन इन ग्रामीणों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। लगातार कई दिनों से हो रही बारिश ने न सिर्फ फसलों को नुकसान पहुंचाया, बल्कि नदी में झोपड़ियों के समा जाने से मुसीबत और बढ़ गई है। बाराबंकी से एबीपी गंगा के लिए सतीश कुमार की रिपोर्ट। अब आपको दिखाते हैं बलरामपुर की तस्वीरें। बलरामपुर में बारिश से हाल बेहाल है। बारिश का पानी शहरों में दाखिल हो चुका है। एक कार बारिश के पानी में किस तरीके से डूब गई, या भी देखिए। तो इन तस्वीरों को देखिए आप। ये कार रात में किसी ने पार्क करके जब घर में गया होगा तो सोचा नहीं होगा कि इसकी कंडीशन ऐसे मिलेगी उसको अगले दिन। आसपास के लोग इस कार की हालत देख रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि अब इस कार मालिक का क्या होगा। वो आप समझिए, अंदाजा लगाइए। और ऐसा कई लोगों के साथ हुआ। लेकिन बलरामपुर की ये तस्वीरें हैं। नाव चल रही है, नाव चल रही है गलियों में, और लोग अपने ही पड़ोसियों के घर की हालत और उनके कार की हालत देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन नाव से चल रहे हैं। सोचिए जरा। देखिए वहां पर जो लोग हैं नाव पर सवार हैं, वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि नई नई कार ली थी और उसका क्या हुआ है, पानी ने क्या कर दिया है, बारिश ने क्या कर दिया। लेकिन इसके साथ जरा ये भी तो ध्यान दीजिए कि ये गली है और उसमें बकायदा अच्छे से नाव चल रही है। नाव पे इतना सारा सामान है, इतने लोग हैं, यानी ढंग से पानी भरा हुआ है। बात उत्तराखंड की तो मौसम तेजी से बदल रहा है। एक तरफ बारिश तो वहीं पहाड़ों पर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी। दो तस्वीरों से अंदाजा लगाइए, एक तरफ बारिश और दूसरी तरफ बर्फबारी। तो पहाड़ों की हालत और मुश्किल हो जाती है। बर्फबारी जहां तस्वीरों में बहुत सुंदर दिखाई देती है, तस्वीरें अच्छी लगती है, नज़ारा अच्छा लगता है, लेकिन वहां रहने वाले लोग क्या बर्फबारी के लिए तैयार थे? क्योंकि बर्फबारी से पहले पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोग बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं, अपनी सुविधाओं को देख लेते हैं, बहुत सारी तैयारी करते हैं। लेकिन बेमौसम की ये बारिश और बर्फबारी के बाद तमाम लोगों को क्या संभलने का मौका मिला होगा, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। ये दो तस्वीरें आपके सामने। पहाड़ों पर उत्तराखंड की भी कंडीशन ठीक नहीं है, बारिश तो कहीं बर्फबारी। बात होगी बारिश की। जिस तरीके से लगातार बारिश का दौर चल रहा है और मानो ये दौर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। शनिवार को भी प्रदेश के 49 जिलों में 11 अक्टूबर तक के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान आपको बताएं कि बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। उधर उत्तराखंड की आप बात करें तो वहां पर भी आफत की बारिश लगातार जारी है। 11 अक्टूबर तक भारी बारिश की संभावना। बुधवार से शुरू हुई बारिश और अभी तक सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जगह जगह से जो तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरीके के हालात दिखाई दे रहे हैं, इस मौसम ने लोगों को हलकान किया है। देखिए 50 जिलों की अगर आप बात करते हैं तो यूपी में येलो अलर्ट जारी किया है और इसके साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। तो जहां कहीं भी बारिश हो रही है वहां पर लोगों को घरों से निकलने से पहले देखना होगा, सोचना होगा, पेड़ के नीचे शरण नहीं लेनी होगी। बारिश से बचने के लिए तमाम एहतियात बरतने होंगे। तो आम लोगों के लिए भी ये जानकारी बहुत अहम है कि आज येलो अलर्ट बारिश का, खासकर उन 50 जिलों के लिए। तो कमोबेश देखिए पूरे यूपी में जिस तरीके की बारिश का दौर जारी है, जिस तरीके का मंजर देख रहे हैं आप, गांव के गांव लोग परेशान हैं। कहीं नदी के कटान में समाते मकान, खेत खलिहान, पेड़, ये तमाम तस्वीरें आ रही हैं। लोकेशन बदलती है लेकिन वही सिचुएशन दिखाई दे रही है। बारिश की वजह से नदियां उफान। पहाड़ों का आप जिक्र करें तो वहां पर भी बारिश और बर्फबारी। पूरे उत्तराखंड में अलर्ट है, प्रशासन सतर्क है। पहाड़ी अगर राज्यों की बात की जाए तो बारिश का मतलब सिर्फ बारिश ही नहीं है, आवागमन बाधित होने की संभावना। आपदा से निपटने के लिए
विभाग को भी सतर्क रहना होता है, तमाम चीजें होती हैं और इसी मद्देनजर मौसम विभाग ने अपना काम कर दिया है, अलर्ट जारी कर दिया है और इसके बाद तमाम महकमों को अब जिम्मेदारी निभानी होगी, नजर बना करके रखना होगा, क्योंकि यूपी उत्तराखंड दोनों जगह भारी बारिश की चेतावनी जारी की जा चुकी है। ये देखिए आप, जहां भी बारिश शुरू हुई मानो थमने का नाम ही नहीं ले रही। घंटे दिन बीतते जा रहे हैं, पहाड़ से मैदान तक बारिश का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। मौसम विभाग ने अपना काम कर दिया है। 11 तारीख तक के लिए यह अनुमान जारी कर दिया गया है, यानी अभी भी राहत मिलने के आसार नहीं है। यानी पिछले 3-4 दिन से जो बारिश चल रही है वो आने वाले वक्त में भी 1-2 दिन और रहने वाली है, कम से कम मौसम विभाग का अलर्ट तो यही कहता है। अब आगे किस तरीके का अलर्ट रहेगा ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जगह जगह की तस्वीरें डरावनी होती जा रही हैं। और अभी हम आपको लोकेशन वाइज डिटेल में भी बताएंगे कि कहां-कहां बारिश से कितनी नुकसान और कितने आफत की खबरें आई हैं। बात करेंगे बांदा की। बीते 24 घंटे में भारी बारिश से आकाशीय बिजली की चपेट में आने से अलग अलग जगहों पर 4 लोगों की मौत की खबर मिल रही है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। प्रशासन का कहना है कि सभी मृतकों के आश्रितों को दैवीय आपदा राहत कोष के तहत 4-4 लाख की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। तो देखिए, यहां बिजली गिरने से भी लोगों के मौत की खबर मिल रही है और अब प्रशासन की ओर से जो लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं उनका इलाज तो चल ही रहा है, लेकिन जिन्होंने अपनों को खो दिया है उनको, उनके परिजनों को राहत देने के लिए 4-4 लाख की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस बात की घोषणा हो चुकी है। तो देखिए, बारिश और आकाशीय बिजली से कई लोगों की मौत हुई है, जबकि लोगों का इलाज भी चल रहा है। बांदा में आकाशीय बिजली से गिरने से 4 की मौत की खबर, जबकि 2 गंभीर रूप से झुलसे हैं। एटा की अगर आप बात करें तो यहां अलग अलग जगहों पर मकान गिरने से 2 महिलाओं के मौत की खबर मिल रही है। 2 बच्चे भी घायल हैं इसमें। फतेहपुर जिले में बडनपुर गांव के पास बारिश की वजह से मकान भरभरा कर गिरा और इसकी जद में आके 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। शाहजहांपुर की आप बात करें तो बारिश की वजह से सड़कों के धंसने की खबर मिली है। एक ट्रक इसमें पलट गया और इसके साथ गनीमत यह रही कि उस ट्रक की चपेट में कोई नहीं आया, वरना बड़ा हादसा हो सकता। तो यूपी में बारिश, मुख्यमंत्री ने विशेष निर्देश जारी किया है। इस बारिश को देखते हुए सीएम ने कहा है कि भारी बारिश से हुए जलभराव की समस्या का तुरंत समाधान होना चाहिए। जिन लोगों को नुकसान हुआ है उन्हें मदद मिलनी चाहिए। सभी अफसर राहत कार्य तेजी से चलाएं और इसके साथ पानी में जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें तुरंत निकालने के इंतजाम किए जाएं। जहां कहीं भी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है वहां प्रशासन क्या कर सकता है इसे सुनिश्चित किया जाए, लोगों की मदद की जाए, सही वक्त पर मदद की जाए, ये सबसे अहम है। क्योंकि जिस तरीके से नदी के कटान की जद में गांव के गांव आ रहे हैं और लोग बेघर हुए हैं, उन्हें कहीं ना कहीं शिफ्ट करना होगा। तो देखिए, एटा जनपद के जलेसर तहसील झेल के मोहल्ला ठगेलाल में 2 दिनों से लगातार बारिश है और पुराना मकान था जिसकी छत गिर गई। अब देखिए, मलबे में दबे लोगों को आसपास के लोगों ने बचाया और ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। एटा, बरेली, गाजियाबाद, मेरठ, पीलीभीत, बहराइच, बांदा, हल्द्वानी। अंदाजा लगाइए, एटा की तस्वीरें, ये वो मकान है जिसके गिरने से जद में लोग आए। उनको पड़ोसियों ने तुरंत फौरी तौर पर तो बचाया, लेकिन प्रशासन की टीम ने पहुंच करके वहां लोगों को रेस्क्यू किया। बरेली की हालत देखिए, ये सड़क है या नदी नाला समझना मुश्किल है। गाजियाबाद में बड़े बड़े गड्ढों पे पानी और पानी में चलती हुई गाड़ियां आपके सामने हैं। मेरठ में लगातार बारिश की कहानी वही जस की तस बनी है। पीलीभीत में तो आप कार को देखिए, गलियों को देखिए, समझ ही नहीं पाएंगे कि लोगों ने सूखे मैदान पर गाड़ी पार्क की होगी। बहराइच में देखिए, ये गांव है या तालाब है ये समझना मुश्किल है। झोपड़ियों में जो लोग रहते हैं उनकी जिंदगी का क्या हुआ होगा, वो किस तरीके से कहां शिफ्ट हुए होंगे वो नहीं जानते। बांदा में बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत, 2 के झुलसने की खबर, वो आपको हमने डिटेल बताया ही, तो लोग किस तरीके से परेशान हैं। हल्द्वानी की कहानी यही है कि लगातार बारिश के बाद लोग राह देख रहे हैं कि कब सूर्य देवता के दर्शन होंगे, ये बारिश थम तो जाए। तो देखिए, यूपी में बारिश परेशानी ही परेशानी है। देखिए, 7 जिलों की तस्वीर आपके सामने रखेंगे, आप देखेंगे, समझ जाएंगे कि किस तरीके से लोग परेशान हैं और करे तो करे क्या। ये तस्वीर पीलीभीत की है, सड़क पर लोग ऐसे चल रहे हैं। जल भराव की परेशानी की कहानी आप ये देखिए, डिटेल में देखेंगे। सीतापुर या बरेली दोनों एक जैसी ही लगेंगी, लेकिन कभी कोई गांव की सड़कें हैं, कहीं शहर की सड़कें हैं, लेकिन क्या गांव क्या शहर, हर सड़क पर उतना ही पानी दिखाई दे रहा है।
बारिश की बदहाली की खबर और तस्वीरें तो गाजियाबाद से भी कम नहीं है। देखिए, सड़क पर बड़ी सी बस चलती, स्कूल बस चलती दिखाई दे रही है, लेकिन बगल में इतना बड़ा गड्ढा और बाइक चलती दिखाई दे रही है, जिसमें फंसने के बाद गिरना तय ही मानिए। इटावा में भी यही हाल है, कीचड़ और पानी। सिद्धार्थनगर में भी आप देखिए किस तरीके से नदी, नारायणी नदी का उफान लोगों की जिंदगी पर बनाई है और लोग दूर से देख रहे हैं कि और कितना पानी बढ़ेगा। श्रावस्ती में राप्ती का कहर ऐसा है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर जाए तो जाए कहां। 3 पुल खतरे में हैं और इन तीनों पुल पर संकट बना है, जिसमें एक को तो बंद कर दिया गया है, लेकिन दूसरे से आवाजाही बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर के पीलीभीत की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। कटान है, कहीं सड़कें खराब हैं, गांव, शहर, सबकी हालत एक जैसी। आसमानी आफत का यू टर्न, पूरब से पश्चिम तक सैलाब रिटर्न, मौसम से घमासान, जिंदगी हल्कान। पहाड़ हो या फिर मैदान, हर जगह आफत बेहिसाब है, सैलाब से संकट है। कहीं भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं, तो कहीं जल जमाव से जिंदगी ठप हो गई है। आफत कितनी जोरदार है वो आप इन तस्वीरों से समझिए। एटा में घर की छत गिरी और मलबे में दबकर एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। वहीं बरेली में घर से निकलना मुश्किल हो गया। आबादी वाले इलाकों में भी जीना दुश्वार है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मणिनाथ इलाके में, और मणिनाथ इलाके में आप देखेंगे जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक सिर्फ आपको जल भराव ही दिखाई देगा। नगर निगम की पूरी तरीके से ये पोल खुलती हुई नजर आ रही है। सीतापुर का हाल देखिए, घाघरा के जलस्तर ने कई इलाकों को पानी पानी कर दिया है। बाढ़ जैसे हालात हैं। बेबसी पीलीभीत में भी है, जगह जगह स्विमिंग पूल बन चुके हैं, गाड़ियां डूब चुकी हैं, सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं, आवागमन बाधित है और किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पीलीभीत के स्टेशन रोड पर और आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। जिस तरीके से देख सकते हैं आप, पूरी तरह से सड़कें तालाब में तब्दील हैं। नगर पालिका प्रशासन की पोल सफाई व्यवस्था की खुलती नजर आ रही है। इस प्रचंड आफत ने जिंदगी को जल बंधक बना दिया है। बलरामपुर में बाढ़ से तबाही हो रही है, लोग पलायन को मजबूर हैं। कई गांवों में राप्ती में आई बाढ़ से हालात खराब हो चुके हैं। बांदा में भी लोग बेबस हैं, कई इलाके जलमग्न हैं, सड़क से लेकर घरों में भी पानी घुस गया है। आफत की मार शहरी क्षेत्रों में भी पड़ रही है। गाजियाबाद में सड़कों पर गड्ढों ने मुश्किल बढ़ा दी है। जो हाल है वह आपके सामने। हम इस समय मौजूद हैं गाजियाबाद के मेरठ रोड पर, जहां पर बारिश के बाद सड़कों में गड्ढे हो गए हैं, जिसके बाद कार चालकों को, बाइक सवारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हैरानी इस बात की है कि अक्टूबर में आफत बरस रही है, जबकि मानसून की विदाई का वक्त हो चुका है। आपको बता दें, यूपी के 50 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 11 अक्टूबर तक बारिश की चेतावनी दी गई है। कल भी यूपी में हल्की बारिश के आसार जताए गए हैं। 10 और 11 अक्टूबर को फिर से भयंकर बारिश की आशंका जताई गई है। पश्चिमी यूपी में भी मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अनुमान से 743% ज्यादा बरसा है पानी। ज्यादातर नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंच गई हैं। बाढ़ की वजह से घरों में पानी घुस गया है। बेमौसम बरसात से बुरा हाल है। मौसम का ब्रेक फेल होने से पारा भी गिरने लगा है। यूपी से उत्तराखंड तक सैलाब का सितम जारी है। तस्वीरों से आप सैलाब के संकट का अंदाजा लगा सकते हैं। ना पहाड़ पर राहत है, ना मैदान में मुसीबत कम है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भी खतरा बढ़ गया है। किसानों के लिए ये बरसात किसी आपदा से कम नहीं। अक्टूबर में ये बारिश किसानों पर कितनी भारी पड़ी है वो जान लीजिए। धान, आलू, ज्वार और बाजरा की फसलों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा उड़द, मूंग, तिल और करेला को भी नुकसान हुआ है। साथ ही लौकी, टिंडा और खीरा की फसलें भी इस बारिश की भेंट चढ़ गई हैं। अगर ये फसल बर्बाद हुई तो फिर पैदावार कम होने की वजह से महंगाई का झटका लगना भी तय है। कुल मिलाकर ये बेमौसम बरसात चौतरफा संकट खड़ा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।